बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं रिव्यू लाया हूँ आपके लिए जमैरी के एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन MW16 का। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फ़ीचर्स हैं। व्यूअर्स, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ जमैरी के इस माइक्रोफ़ोन का जो कि वायरलेस है, इसका रिव्यू मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये इसकी आप एक दफ़ा पैकेट देख लें। ये साइड पे कुछ इसे स्पेक्स दिए गए हैं। ये चूँकि 3-in-1 है तो ये आप इसमें देख सकते हैं। जब भी आपको मैं डिटेल्स आगे चल के बताता हूँ। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत पैकिंग की गई है। चूँकि मैंने ख़रीदा था तो चेक करने के लिए ज़ाहिर है मैंने शॉप पे खोला था इसको। सो ये अभी इस पर ज़ाहिर है सच इस तरह से टेपिंग वगैरह या सील नहीं है, लेकिन एक दफ़ा इसको खोल चुका हूँ। तो अभी देखते हैं इसको। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। ये इसका केस है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पैकिंग है, काफ़ी मजबूत पैकिंग है इसकी। ये देखें जमैरी का। इसको भी देखते हैं। ये छोटा सा मैनुअल है, इसके अंदर बुकलेट है छोटा सा, और ये कुछ केबल्स हैं इसके अंदर। ये देखते हैं, ये चार्जिंग केबल्स होंगी जो है कि माइक्रोफोन की, और जो इसका रिसीवर है। जी बिल्कुल, ये इसमें केबल्स हैं, कुछ 3 किस्म की केबल्स हैं। ये 2 चार्जिंग केबल्स हैं टाइप सी, ये आप देख सकते हैं। टाइप सी केबल्स हैं 2, और ये तीसरी जो है ना, ये देखिएगा 3.5 mm का इसके साथ जैक है, और ये बेसिकली कनेक्टर है, क्योंकि इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं DSLR कैमरा के साथ। तो इसका भी हम आगे चल के देखते हैं। इन चीज़ों को कर लेते हैं यहाँ साइड पे, और चलते हैं जो हमारे असल आइटम है, जो असल प्रोडक्ट है उसकी तरफ। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत पैकिंग है, और ये वेट में भी अच्छा है। ऐसा कोई ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। माइक्रोफोन हैं 2 लेफ़्ट राइट पे, दोनों माइक्रोफोन हैं वायरलेस, और बीच में जो है ये रिसीवर है जो कि बेसिकली कनेक्ट होता है मोबाइल के साथ। सो अब इनको मैं निकाल रहा हूँ, इसको भी साइड पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, ये 2 माइक्रोफोन हैं जमैरी के, ये पेयर है असल में। तो कुछ मैं आपको एक दफ़ा इसकी एक समरी आपको बता देता हूँ। जमैरी का ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है, मॉडल है इसका MW16, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2.4 GHz है, और जो इसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है यानी SNR जो है इसका वो 60 dB है, जो कि काफ़ी अच्छा है, दैट्स गुड। और बैटरी की तरफ आते हैं, चूँकि ऐसे जो आइटम्स होते हैं उसमें ज़्यादा बैटरी को देखा जाता है। तो जो जो माइक्रोफोन है दोनों, उनकी बैटरी जो है वो 80 मिली एम्पेयर है, 80 मिली एम्पेयर। तो ये बेसिकली ये पावर बैंक है इनको चार्ज करने के लिए। तो ये जो पावर बैंक है इसकी बैटरी 800 मिली एम्पेयर है, और टाइमिंग्स अगर देखें इनकी, तो अगर आप इनको लगातार यूज़ करते हैं तो माइक्रोफोन को आप लगातार 6 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी दौरान में आपको चार्जिंग भी करनी पड़ती है, ये इनकी बैटरी अगर ड्रेन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है इनकी बैटरी, तो फिर अगर आप को बैकअप की ज़रूरत पड़ती है तो 42 आवर्स 42 घंटे का बैकअप आपको जो है ये इसका पावर बैंक देगा। तो ये भी एक अच्छा टाइम है, अच्छी टाइमिंग है इसकी। इसको चार्ज करने के लिए टाइप सी यहाँ पे केबल लगती है, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में लगती है, उससे ये चार्ज होता है। इस पे मैं थोड़ा बाद में जाके आपको बताऊँगा। इंडिकेटर्स हैं इसमें, जो लाइट इंडिकेशंस हैं चार्जिंग बताती हैं। और अब चलते हैं माइक्रोफोन की तरफ। तो ये माइक्रोफोन है, इसमें साइड पे अगर आप देखें तो साइड में इसके 2 बटन दिए गए हैं। मैं ज़रा करीब करके आपको दिखाता हूँ, जूम करके। ये आप देख सकते हैं साइड पे ये 2 बटन दिए गए हैं। अगर इस माइक्रोफोन को आप यूँ सीधा रखें, क्लिप इस तरह से रख के, ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ये वो होल्स रखे गए हैं माइक्रोफोन के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये वॉइस कैच करता है।
सो ये यूँ सीधा होगा, ठीक है। जब आप सीधा रखेंगे तो जो नीचे वाला इसका बटन है ये पावर बटन है, और जो ऊपर वाला बटन है ये फंक्शन की है। इसका फंक्शन की कह सकते हैं, इसके कुछ फंक्शन है वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो इसके स्पेक्स हैं उनके मुताबिक इसको 2 सेकंड आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये अब ऑन हो गया। ये आपको लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, कभी रेड हो रही है, कभी ब्लू हो रही है। वजह उसकी ये है कि ये अभी जो इसका रिसीवर है उससे ये पेयर नहीं हुआ है, यानी इससे कनेक्ट नहीं हुआ है। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ उसके रिसीवर के साथ। रिसीवर को भी सेम इसी तरह से ऑन करेंगे। ये रिसीवर है, इसको ऑन करते हैं। इसको भी 2 सेकंड प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस किया तो ये देखें, ये ब्लू लाइट ऑन हो गई। इसका मतलब है कि ये दोनों इनकी पेयरिंग हो गई है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, मोस्टली जो माइक्स आते हैं उनमें जो रिसीवर होता है वो पावर ले रहा होता है मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। इसमें ये मोबाइल फ़ोन से पावर नहीं लेता, बल्कि इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है 80 मिली एम्पेयर की। तो ये चार्ज होके फिर उसी पे जो है ना आगे काम करता है। सो इसको पावर की ज़रूरत नहीं होती मोबाइल से। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको जो ये माइक्रोफोन है इसके हवाले से बता दूँ। अच्छा व्यूअर्स, तो माइक्रोफोन को ज़रा देख लेते हैं। माइक्रोफोन में जो इसका पावर बटन है उसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली इस माइक्रोफोन में वॉल्यूम की ऑप्शन भी रखी गई है। इसमें 3 गियर हैं, यानी 3 लेवल हैं वॉल्यूम के, लो, मीडियम और हाई, ठीक है। अच्छा, इसका जो पावर बटन है, जो ये नीचे वाला बटन है, इसको आप जब एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये गियर चेंज करता है। एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम की जो एक ऑप्शन आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो जो लाइट है जो ब्लिंक जितनी दफ़ा ब्लिंक करेगी इसका वो वॉल्यूम होगा। 1 मीन लो और 3 मीन हाई। तो इसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं, ये देख लीजिए 3 दफ़ा इसकी लाइट ब्लिंक की है। इसका मतलब है अब ये हाई मोड पे है, यानी इस वक्त वॉल्यूम इसका हाई है। एक दफ़ा फिर प्रेस करते हैं, एक दफ़ा हुआ है, ये अब वॉल्यूम 1 पे है। एक दफ़ा फिर प्रेस करते हैं, 2 दफ़ा हुआ है, वॉल्यूम 2 पे है। सो एडवाइजेबल यही है कि आप इसको वॉल्यूम 2 पे रखें। वैसे भी जब इसको आप ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना अपनी सेकंड पोजीशन पे होता है, यानी मीडियम पे होता है। तो जो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप इसको हाई पे रखते हैं तो हाई पे उस वक्त रखें जब आप कहीं बाहर हों, आउटसाइड हों, या जहाँ शोर शराबा हो। अदरवाइज़ आपकी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी फटना लगती है, तो वो अब सुनने वाले को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उससे बेहतर फिर ये है कि आप इसको 2 पे रखें। 1 पे ज़्यादा लो हो जाएगा। इनसाइड अगर कहीं कमरे के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर तो वॉल्यूम 1 रख सकते हैं आप। ओके, तो ये तो थे इसके जो पावर बटन, इस हवाले से मैं आपको बता रहा था। इसके बाद चलते हैं इसकी फंक्शन कीज़ पे। फंक्शन की जो है इसकी फंक्शन की के में 2 ऑप्शन हैं। एक है नॉइज़ रिडक्शन ऑप्शन, कि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे शोर है और आप चाहते हैं कि जो इसका जो रिकॉर्डिंग है उसमें शोर की आवाज़ ना आए, जस्ट आपकी आवाज़ आए। तो आप इस बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये नॉइज़ रिडक्शन होगी। ब्लू लाइट का मतलब ये है कि इसकी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है, ठीक है। ब्लू लाइट मीन नॉइज़ रिडक्शन इज़ ऑफ। अगर नॉइज़ रिडक्शन ऑन करनी है तो इस ऊपर वाले इस बटन को, ऊपर वाले बटन को आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये पर्पल लाइट हो जाएगी। पर्पल लाइट का मतलब है कि आप नॉइज़ रिडक्शन ऑन है। अगर अब आप किसी शोर में या ऐसी जगह पे खड़े होकर बात करते हैं जहाँ कोई मशीन चल रहा है या इस तरह की कोई आवाज़ है, तो वो आवाज़ कम से कम हो जाएगी और आपकी आवाज़ को जो है ना ये प्रोमिनेंट कर देगा। बिल्कुल ख़त्म तो डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन ये है कि आपकी आवाज़ को प्रोमिनेंट कर लेगा। ये इसका जो है ना एक फ़ीचर है। दूसरा फीचर इसका जो है वो है इको। इसमें इको ऑन ऑफ की जो ऑप्शन है वो भी इसी जो बटन है ना फंक्शन की है इसके अंदर है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात आप नोट कर लें कि जब आप माइक ऑन करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नॉइज़ रिडक्शन ऑन होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप चाहते हैं कि व्यूअर्स को साइड की जो है ना आवाज़ें वो भी सुनाई दें, हम तक वो आवाज़ें भी पहुँचें, तो उसके लिए आपको नॉइज़ रिडक्शन ऑफ़ करनी पड़ेगी। ऑलरेडी ये ऑन होगी तो उसको आप एक बार इसको प्रेस करके ऑफ़ कर लेंगे। ब्लू लाइट होगी, इसका मतलब ये ऑफ़ है। जी व्यूअर्स, तो इस फंक्शन की जो है ना इसका जो एक और फीचर है वो ये है कि आपकी आवाज़ जो है ना उसको म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं।
तो डबल क्लिक जब आप इसको करेंगे, 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, और फिर दोबारा 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। मैं इसको 2 दफ़ा प्रेस करता हूँ, आप इसकी लाइट देखिएगा। ये देखिए अब ये ब्लिंक कर रही है लाइट। ब्लिंक का मतलब है कि माइक इस वक्त म्यूट है, आप बात करेंगे तो वो बात रिकॉर्ड नहीं होगी। दोबारा से इसको मैं डबल प्रेस करूँगा ये ऊपर वाले बटन को, अब कांस्टेंट हो गई है ब्लू लाइट, तो इसका मतलब है कि अब माइक अनम्यूट हो गया। अच्छा, इसमें जो एक और फीचर है वो फीचर है इको का। अगर आप इको देना चाहते हैं अपनी आवाज़ को तो इसको लॉन्ग प्रेस करें, एक दफ़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, तो इको इसकी ऑन हो जाएगी। ऑफ़ करने के लिए दोबारा से आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ये इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए अब इको इसकी ऑन हो गई है। इसमें ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है कि लाइट कुछ चेंज होती नहीं, सिर्फ एक दफ़ा ब्लिंक होती है। सो अब चूँकि इको इस वक्त ऑन है लेकिन कोई इंडिकेशन ऐसा नज़र नहीं आ रही कि ऑन है या ऑफ़ है, लेकिन ये हमें अपनी मेमोरी से ही वो करना पड़ेगा इसको कि जी मैंने इको ऑन की थी। या अगर कहीं आपको मतलब हो जाए, शक हो जाए कि इको ऑफ़ है या ऑन है और आप इसको ऑफ़ रखना चाहते हैं, तो एक दफ़ा इसको माइक्रोफोन को ऑफ़ करके दोबारा से ऑन कर लें। सो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, इको मैंने ऑन की थी, फिर ऑफ़ हो जाएगी। ये इको ऑफ़ हो गई है। अच्छा, इसमें ये तो जो इसका पावर बैंक है उसके अंदर भी ये चार्ज हो जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं इसके लेफ़्ट साइड पे ना, ये पावर बैंक के अंदर कनेक्ट होते हैं तो ये चार्जिंग शुरू हो जाती है। अगर आप उससे हट के चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें ये आप देख सकते हैं, ये केबल है, ये केबल लगा के हम इसको चार्जिंग जो है ना वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसका वेयर चार्जर जो अरेंज कर लिया। अब इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। आप देखिएगा ये इसको मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। चार्जिंग पे लगाया तो इसकी रेड लाइट ऑन हो गई, अब ये चार्ज हो रहा है। सो इसको आप डायरेक्टली भी जो है ना आम अडाप्टर से, मोबाइल वाले से टाइप सी लगा के चार्ज कर सकते हैं, टाइप सी केबल लगा के। और इसका जो केस है इसका, वो उसमें भी रख के इसको आप चार्ज कर सकते हैं, चूँकि वो भी इस चार्जिंग के काम आता है। और वो इसका बेसिकली पावर बैंक है। सो ये 2 पेयर हैं, एक पेयर है सॉरी, दोनों हैं उसमें, और दोनों के फंक्शन एक जैसे हैं। एक की तो डिटेल मैंने बता दी। तो अब चलते हैं जो इसका रिसीवर है जो कि कनेक्ट होता है मोबाइल के साथ, आप इसकी तरफ चलते हैं। इसमें अगर आप देखें व्यूअर्स, तो आपको ये जो है ना कनेक्शन के लिए आपको इसमें ये 2 नज़र आ रहे हैं। एक है लाइटिंग के लिए, यानी आप आईफोन में लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आईफोन में लगा सकते हैं। और अगर आप इसी को यूज़ करना चाहें एंड्रॉयड फ़ोन में तो आप इसको टाइप सी एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये टाइप सी है। 3 in 1 इसको इसलिए कहते हैं कि आईफोन कनेक्ट होता है, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो तीसरी ऑप्शन है वो अगर आप DSLR के साथ इसको कनेक्ट करना चाहें तो ये केबल इन्होंने साथ में दी हुई है। 3.5 mm जो है इसका ये जैक है, ये यहाँ पे लगता है जिस साइड पे इसके पॉइंट्स हैं, तो ये यहाँ पे लगा के ये जो दूसरा इसका हिस्सा है ये आप लगा देंगे DSLR में, और उसके बाद ऑन करके माइक्रोफोन के साथ आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं बगैर किसी उसके वायर के। सो ये वायरलेस आप उसके साथ लगा के आसानी से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो भी कोई अपना इवेंट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रिसीवर जैसे मैंने ऑफ़ किया था, दोबारा से इसको ऑन करते हैं। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखता हूँ, ऑन हो गया। अच्छा, ये आप देखें, ये दोनों लाइट्स इसकी ब्लिंक कर रही हैं, सुर्ख भी और ब्लू भी। तो इसका मतलब है कि ये सर्च कर रहा है इसका जो दूसरा पार्ट है माइक्रोफोन, उसको सर्च कर रहा है। तो जब वो जो ही ये पेयरिंग होगी तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगी लाइट। मैं माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ, माइक्रोफोन ऑन हो गया, तो अब ये कांस्टेंट हो गई लाइट, यानी ये दोनों आपस में इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। दूसरी बात बैटरी के हवाले से बता दूं आपको व्यूअर्स के, अगर इसकी बैटरी लो हो जाए तो जो रेड लाइट है वो हर 3 सेकंड बाद ब्लिंक करती है। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि इसकी लाइट जो है या माइक्रोफोन की या इनकी लाइट्स अगर हर 3 सेकंड के बाद ब्लिंक करती हैं रेड वाली लाइट, तो आप समझ जाएं कि इसकी बैटरी जो है वो लो है। तो आप फौरी तौर पे इसकी चार्जिंग का बंदोबस्त करें।
अच्छा, ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसमें एक जो है फीचर इनका ये भी है कि अगर 5 मिनट तक ये ऑन रहता है, पेयरिंग नहीं होती, तो फिर ये 5 मिनट के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि जो इसका पावर बैंक है या जो केस है इसका, इसमें हम इनको कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमने ओपन किया, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट राइट जो है ना दोनों साइड्स पे माइक्स इसके एडजस्ट होते हैं। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। आप ऑफ़ करेंगे तो पहले आपको जो इसका है रिसीवर है जो मोबाइल के साथ लगता है, इसको ऑफ़ करेंगे, फिर माइक को ऑफ़ करेंगे तो तब ऑफ होगा। अदरवाइज़ अगर ये ऑन है, पेयरिंग हुई है, तो माइक को ऑफ़ प्रेस करते रहें तो माइक ऑफ़ नहीं होगा। पहले आप इसको ऑफ़ करेंगे जो रिसीवर है इसका। अच्छा, इसके लिए आप एक बात का ख्याल रखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ना इसके, ये दो, ये नीचे की तरफ होने चाहिए, क्योंकि नीचे जाके इसके टर्मिनल्स हैं जो इसके साथ जब टच होते हैं तो ये चार्जिंग शुरू कर देता है। सो ये जिस साइड पे जिमेरी लिखा है इसको आप अपनी साइड पे रखेंगे, और ये जो चार्जिंग जैक की इसमें पोर्ट बनी हुई है इसको आप टॉप पे रखेंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसकी लाइट ऑन हो गई, रेड चार्ज होना शुरू हो गया। तो इसको जब जो ही आप इसको लगाएंगे देखें इसकी भी रेड लाइट ऑन हो गई है। अब ये देखें ये तीनों जो हैं ये इस वक्त चार्ज हो रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये इसकी 4 लाइट्स हैं, 4 लाइट्स हैं जो कि इस वक्त ऑन है। ऑन का मतलब ये है कि ये इस वक्त इनको चार्ज कर रहा है, रिसीवर को और दोनों माइक्रोफोन्स को। जो एक इंडिकेटर है इसका मतलब है 25%। 4 हैं तो 25 × 4 100%। अगर चारों लाइट्स फुल ऑन हैं तो इसका मतलब है बैटरी इसकी, अगर इसमें 2 लाइट्स ऑन हैं तो इसका मतलब है 50% बैटरी है, 3 लाइट्स ऑन हैं तो इसका मतलब है 75% बैटरी है। सो इसमें पोर्ट इसकी यहाँ पीछे बनी हुई है, वही सी टाइप है, ये आप देख सकते हैं करीब से। ये सी टाइप इसमें लगा रहा हूँ मैं जी। ये अब चार्ज होना शुरू हो गया, ये देखें। इस केस का एक तो फ़ायदा ये काफ़ी सॉलिड केस है, इसमें ये महफूज रहते हैं। और फिर माइक्रोफोन का पता आपको कि अगर माइक्रोफोन में डस्ट चली जाए तो फिर सारा काम ख़राब हो जाता है। तो उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा है कि ये इसको डस्ट भी नहीं जाने देता, और फिर पावर बैंक भी है इसका, खुद ही चार्ज भी कर लेता है और इनको सेफ भी रखता है, क्योंकि ये अच्छा मजबूत जो है ना केस है। ये इसको आप आराम से किसी बैग वगैरह में डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर प्रेशर इस पर आता है तो ये बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा, अगर इसकी बैटरी फुल डिस्चार्ज हुई है तो इसको चार्ज करने के लिए आपको जो है ना 1.5 घंटा लगेगा। इसके जो फीचर्स हैं उनमें मैं पढ़ रहा था कि इसमें कोई ऐसा फास्ट चार्जिंग वाली ऑप्शन नहीं है। सो अगर ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर आपको इसको चार्ज करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम चाहिए होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाज़ एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे होते हैं जिनमें ये काम नहीं करता, यानी आप उसके साथ अटैच करेंगे तो इसके थ्रू वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। उसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप प्ले स्टोर में चले जाएँ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। प्ले स्टोर में जाके ओपन कैमरा के नाम से एक ऐप है, ये देख सकते हैं आप यहाँ सामने। ओपन कैमरा जो ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करें। तो इसको इसमें जब इंस्टॉल हो जाए तो इसको मैं एक सेटिंग में जाएं। जब इसको ओपन करेंगे फिर इसकी ये देखें, इसकी सेटिंग में आप जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद वीडियो सेटिंग्स हैं। वीडियो सेटिंग्स में जाके तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा ऑडियो सोर्स। ऑडियो सोर्स में आप चेक करें। ऑडियो सोर्स में ये जो कैमकॉर्डर के बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन है एक्सटर्नल माइक और विद इन ब्रैकेट इफ प्रेजेंट, ये आपको जो है ना ये चेक होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप टिक कर लें और फिर ओके कर लें। तो उसके बाद आप ओपन कैमरा में रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये माइक्रोफोन्स पे काम करेगा। जो इसमें ऑलरेडी कैमरा इंस्टॉल हुआ होता है, अगर आप उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं एंड्रॉयड के जिन पे ये काम नहीं करता, तो उस सूरत में आपको ओपन कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप जहन में रखिएगा। अगर किसी के पास नहीं चलता एंड्रॉयड पे तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि ओपन कैमरा भी मैंने बहुत यूज़ किया। ओपन कैमरा में बहुत अच्छे फीचर्स हैं।
आप ओपन कैमरा में सेटिंग्स इसकी काफ़ी सारी हैं, आप उनके मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप ओपन कैमरा यूज़ कर लें, नॉर्मल कैमरा ना यूज़ करें। तो आप इस माइक्रोफोन को इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। तो ये तो हो गया जो है व्यूअर्स, मैंने आपको इसके एक जो है ना रिव्यू दे दिया। अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है, इको कैसे ऑन होगी, नॉइज़ रिडक्शन का क्या सिलसिला है। तो इसके बाद जो है मैं शुरू करता हूँ, इस माइक को कनेक्ट करूँगा अपने इसके साथ, इस मोबाइल के साथ जिससे मैं ये बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ये आईफोन है, तो मैं इसको अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ। जी व्यूअर्स, अब ये जो मेरी आवाज़ आपकी स्मार्टों से टकरा रही है, तो ये इस चिमेरी के वायरलेस माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। ये मैंने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। मेरे पास आईफोन है, आईफोन से मैंने कनेक्ट किया है, तो ये उसके थ्रू अब तक ये आवाज़ आ रही है। तो आप ज़रा जज कर सकते हैं। इससे पहले मैं वायर्ड माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था, मतलब जो तार वाला माइक्रोफोन था ना, वो यूज़ कर रहा था। वो मैंने हटा के अब ये वायरलेस लगाया है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा ये मैंने किया है कि अपने जो कमरे का पंखा उसको मैंने तेज़ कर दिया है, सो दैट कि थोड़ा सा नॉइज़ जनरेट हो। तो इसकी हम नॉइज़ रिडक्शन भी चेक करेंगे। अभी जो इसके नॉइज़ रिडक्शन है वो ऑफ़ है। तो जब नॉइज़ रिडक्शन ऑफ़ है तो आपको इर्द गिर्द की मेरी कुछ आवाज़ या थोड़ा बहुत नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ नॉइज़ रिडक्शन जो है ना इसकी ऑन करने के लिए, यानी शोर की रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के लिए या उसके कम करने के लिए। तो आप नोटिस कीजिएगा कि अब कितना फ़र्क पड़ा है। सो 1 2 3 गो। जी व्यूअर्स, अब चेक करें ज़रा मेरी आवाज़ कैसी है, और आपको जो थोड़ी बहुत नॉइज़ पंखे की आ रही थी वो होपफुली अब नहीं आ रही होगी। तो ये बेसिकली टेस्ट आपको बताना था कि इसकी नॉइज़ रिडक्शन फ़ीचर इसका कैसा है। तो आप ज़रा चेक कीजिएगा, मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा है और ये माइक्रोफ़ोन आपको कैसा लगा। नॉइज़ रिडक्शन इसकी इस वक्त ऑन है, तो ये आवाज़ आपकी उसके थ्रू आ रही है। अब मैं दोबारा से इसकी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ़ करता हूँ, तो नॉर्मल पे ये आ जाएगा। 1 2 3 गो। जी व्यूअर्स, ये अब दोबारा से नॉर्मल पे आ गया है। नॉइज़ रिडक्शन इसकी ऑफ़ हो गई है। ब्लू लाइट इसकी ये देख सकते हैं आप, ब्लू लाइट इसकी ऑफ़ हो गई है। तो अब ये नॉइज़ रिडक्शन इसकी कम हो गई है। नॉइज़ रिडक्शन इसकी मैंने ऑफ़ कर दी है। एक दफ़ा प्रेस प्रेस करें, ये पर्पल लाइट हुई है, तो नॉइज़ रिडक्शन इसकी दोबारा से ऑन हो गई है। तो ये कुछ इसका फीचर था नॉइज़ रिडक्शन का। तो नेक्स्ट इको चेक करते हैं ज़रा इसकी। ओके व्यूअर्स, तो अब जो है इसकी जो इको है वो चेक करते हैं। नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है इस वक्त, सॉरी नॉइज़ रिडक्शन इसकी ऑन है इस वक्त। देखें पर्पल लाइट हुई हुई है। तो इसी जो फंक्शन की है इसकी, जो टॉप की तरफ होती है, जो साइड पे माइक्रोफोन है, ये फंक्शन की, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो इसकी इको ऑन हो जाएगी। ये इको ऑन हो गई व्यूअर्स इसकी, तो देखिएगा, हेलो हेलो 1 2 3। ये अब इसकी जो है ना इको ऑन हो गई है। आपको डेफिनेटली इसकी इको भी सुनाई दे रही होगी। तो ये भी एक इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। बाज़ इवेंट्स होते हैं या ऐसे होता है जैसे कि नात खानी वगैरह का या कुछ और इस तरह का कोई प्रोग्राम हो जहाँ इको की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप इको ऑन कर लें। तो ये भी एक इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो इको इस वक्त ऑन है, मैं इको को दोबारा से ऑफ करता हूँ। मैं इसी फंक्शन की इको जो टॉप की तरफ है इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो इको इसकी ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, एक दफ़ा लाइट ब्लिंक हुई और इको इसकी ऑफ हो गई। अब मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल नॉर्मल सुनाई दे रही होगी। ओके व्यूअर्स, तो अब इसके जो मैंने आपको बहुत बताया था वॉल्यूम, इसके 3 लेवल्स हैं, मीडियम, लो और हाई। तो इस वक्त ये ऑलरेडी हाई पे है। तो आपको ये मेरी आवाज़ जो है इस वक्त हाई पे है वो सुनाई दे रही है। मैं ज़रा इसको जो इसकी पावर की है उसको एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो लाइट ब्लिंक होगी। जितने बार लाइट ब्लिंक होगी उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कौन से लेवल पे। अगर एक दफ़ा ब्लिंक होती है तो लेवल 1 है, यानी मीडियम, सॉरी लो है। अगर 2 दफ़ा ब्लिंक होती है लाइट तो इसका मतलब है लेवल 2 है, यानी मीडियम। और अगर 3 दफ़ा ब्लिंक होती है तो इसका मतलब है हाई पे है, लेवल 3 पे है। तो ये देखिएगा ज़रा, एक दफ़ा ब्लिंक हुई है तो इसका मतलब है अब जाके वॉल्यूम लो पे चला गया है। मैं फिर एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो इसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा, लो से मीडियम हो जाएगा।
2 दफ़ा ब्लिंक किया है, इसका मतलब अब ये मीडियम पे चला गया है, लेवल 2 पे चला गया, वॉल्यूम पहले की निस्बत थोड़ा सा हाई हो गया है। दोबारा से मैं प्रेस करता हूँ इसी को, 3 दफ़ा पर ब्लिंक हुई है, तो इसका मतलब अब ये वॉल्यूम हाई हो गया है। तो ये भी इसका एक फीचर है, स्पेशली आप अगर मैं इसको दोबारा से मीडियम पे कर लेता हूँ, ये अब मैंने मीडियम पे कर दिया है चूँकि मैं कमरे में बैठा हूँ। तो ये भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, स्पेशली अगर आप आउटसाइड हैं तो आपको ज़्यादा बजाय इसके कि आप ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करें, इसका वॉल्यूम आप 3 पे कर लें तो आप आराम से बात कर सकेंगे। और ये है कि इस पर रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी। अगर इर्द गिर्द शोर शोर है तो इको आप ऑफ कर लें। तो अच्छा, इसकी रेंज के हवाले से मैं आपको अभी तक नहीं बता सका। इसकी जो रेंज है जो इन्होंने लिखी हुई है वो है 20 मीटर, यानी 20 मीटर की रेंज में ये काम कर सकता है, जो कि मेरे ख्याल से इस माइक्रोफोन के लिए एक अच्छी रेंज है। सो व्यूअर्स, देखना चाहें तो इससे भी कहीं अच्छे माइक्रोफोन हैं, लेकिन ये मुझे कुछ थोड़ा सा मीडियम किस्म का लगा है, जिसको कहते हैं मुद्दल किस्म का है। ना तो बिल्कुल ही लाइट है और ना ही कोई बहुत हैवी है। तो जनरल इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, मैं तो इसको बहुत जो है ना रिकमेंड करता हूँ। और मैंने एंड्रॉयड के साथ भी इसको ट्राई किया और इसके साथ आईफोन के साथ भी ट्राई किया, लेकिन डीएसएलआर का साथ मैं ट्राई नहीं कर सका। होपफुली उसके साथ भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। सो प्राइस व्यूअर्स मैं आपकी इसकी बता दूं तो ये मुझे मिला है 7500 का, 7500 का मुझे मिला है। तो ये प्राइस है, सिटी टू सिटी प्राइस वेरी करती रहती है। मैंने ये ख़रीदा है रावलपिंडी से। अगर आप सपोज़ लाहौर से या इवन कराची से ख़रीदते हैं तो कराची से तो डेफिनेटली रेट्स काफ़ी कम होंगे इसके, इस्लामाबाद पिंडी की निस्बत कम होंगे। पिंडी इस्लामाबाद के रेट्स में फ़र्क होता है, तो कराची तो डेफिनेटली कम होगा रेट। सो व्यूअर्स, मुझे आप इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग और ये रिव्यू जो था जोमेरी के माइक्रोफोन का, ये पसंद आया होगा। 3-in-1 माइक्रोफोन है ये। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है, माइक्रोफोन कैसा लगा, और ये आज का मेरा व्लॉग कैसा रखा है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।